बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। एक गांव में एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती थी और वो माँ बाप की इकलौती थी। उसकी एक ही शर्त थी कि मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे शरई पर्दे के अंदर रखेगा। कई लड़के उससे शादी करना चाहते थे लेकिन पर्दे वाली शर्त सुनकर पीछे हट जाते थे। आखिर एक नौजवान ने कहा कि मैं तुम्हारी शर्त को मानूंगा और तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने उसके साथ शादी कर ली और वो पर्दे में उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। इस तरह अल्लाह ने उनको एक बेटा दे दिया। बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शौहर ने कहा कि मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ और तुम खाना मुझे वहीं पहुँचा दिया करो। मैं खाना खाने आता हूँ तो वक्त बड़ा ज़ाय होता है। बीवी राज़ी हो गई और वो खाना लेकर उसको खेत में पहुँचाने लगी। जब वो रोज़ खाना पहुँचाती तो उसका वो शरई पर्दा थोड़ा सा सरक गया, यानी ज़रा कम हो गया पर्दा। तो अल्लाह ने कुछ दिन बाद उसे एक और बेटा दे दिया। तो जब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शौहर ने कहा कि अब काम बहुत बढ़ गया है और घर का खर्चा भी बढ़ गया है। अब तुम ऐसे करो, मेरे साथ खेतों में काम किया करो। बीवी तैयार हो गई। वो रोज़ाना सुबह शौहर के साथ जाती और खेतों में काम करती। जब वो खेतों में मशक्क़त करती, मेहनत करती, तो उसका पर्दा ख़त्म ही हो गया। और इस तरह वो कुछ अरसे के बाद ही बग़ैर पर्दे के घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने उनको एक और बेटा दे दिया। 3 बेटे हो गए। वक्त गुज़रता रहा, बेटे बड़े हो गए। एक दिन मियाँ बीवी दोनों बैठे खुशगप्पियाँ लगा रहे थे। शौहर ने कहा कि तुम बड़ा पर्दे पर्दे की बात करती थी, आज देखो तुम्हारा पर्दा कहाँ है। पर्दे वाली ज़िंदगी और गैर पर्दे वाली ज़िंदगी में तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा। बीवी हंसी और उसने कहा कि आप साथ वाले कमरे में छुप जाएं, मैं तुम्हें बताती हूँ पर्दे और बेपर्दे का फ़र्क क्या है। वो शौहर साथ वाले कमरे में छुप गया। बीवी ने अपने बाल बखेरे और रोना शुरू कर दिया। बड़ा बेटा घर में था, वो आया, उसने पूछा, अम्मी क्या हुआ। उसने कहा तेरे बाप ने मुझे मारा है और गालियाँ दी हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो आपको प्यार भी तो करते हैं, आप कितनी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। अगर एक दफ़ा मार लिया तो क्या हो गया, आप भी सब्र करें, ख्याल करें। और इस तरह माँ को समझा बुझा कर वो चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मंझला बेटा घर में आया तो बीवी ने फिर बाल बखेरे और रोने का ड्रामा शुरू कर दिया। वो बेटा आया, उसने पूछा अम्मी क्या हुआ है। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने बाप को बुरा भला कहा और फिर खैर माँ को समझा बुझा कर वो भी बाहर कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद सबसे छोटा बेटा आया तो माँ ने फिर वही रोने का ड्रामा किया और बाल बखेर लिए। तो उसने पूछा कि अम्मी क्या बात है। वालदा ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है, गालियाँ दी हैं। बेटे को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने बाप को गालियाँ दी और उसने कहा मैं आज ख़बर लेता हूँ, मैं आज इसके मिजाज दुरुस्त कर दूँगा। ये कहकर वो डंडा उठाने के लिए दूसरी तरफ गया तो बीवी ने अपने शौहर को बुलाया और उसको कहा कि पहला बेटा आया, उसने मुझे ही समझाया और तेरी इज़्ज़त में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया और वो चला गया। क्यों? वो मुकम्मल पर्दे में पैदा हुआ था। दूसरा बेटा आया, उसे थोड़ा सा गुस्सा आया लेकिन फिर भी मुझे समझा के चला गया। लेकिन तेरे सामने नहीं आया इसलिए कि वो आधे पर्दे में पैदा हुआ था। और तीसरा बेटा जब पैदा हुआ तो उस वक़्त मैं पर्दा बिल्कुल उतार चुकी थी। तो वो बड़ा गुस्से में आया, जलाल में आया, उसने गालियाँ भी दी और अब वो डंडा उठाने गया है तेरी इज़्ज़त ख़त्म करने के लिए। तो ये है पर्दा और बेपर्दे की फ़ायदे और नुकसानात। अल्लाह के हर काम में फ़ायदा है और शैतान के हर काम में नुकसान है। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि जब बेहयाई फैल जाएगी तो फिर ज़लज़ले भी आएंगे और तूफ़ान भी आएंगे।